हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर के स्टडी माइंड पर। ठीक है। आज हम कैलेंडर में सीखने वाले हैं जो दिन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, और जितने भी दिन हैं आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं उनको बिना किसी एफर्ट के। इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जैसे सबसे नंबर 1 पे क्या आती है, मंथ। मंथ का हमें कोड पता होना चाहिए। ठीक है, वो भी बहुत आसान है याद रखना। ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि मंथ में जो ईयर होता है उसमें हमेशा 2 ही तरह के ईयर होते हैं। एक होता है सामान्य, जिसको जनरल कहते हैं, और दूसरा होता है लीप वर्ष, जो हर चौथे साल रिपीट होता है। ठीक है। अब यदि कोड की बात करें सामान्य वर्ष में, तो उसमें क्या होता है, हम एग्जाम्पल में ऐसे मान लेते हैं जैसे हमारी 4 फिंगर होती हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से ये 4 फिंगर में हमारी 12 पार्ट होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। तो जो हम मंथ के कोड बांटते हैं वो 3-3 में बांट देते हैं। जैसे 144, 025, 036, 146, इस तरह से बांट लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सामान्य वर्ष होते हैं उनमें हम कोड देखते हैं इनके सबके। तो जैसे 025, 036, जैसे हम इनमें कोड देखते हैं 144, 025, 036, 146। ठीक है। और जो हम लीप वर्ष की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जनवरी, फरवरी के मार्च, जनवरी और जो फरवरी है उसके जो कोड हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे जनवरी का हो जाएगा 0 और फरवरी का हो जाएगा 3। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना होता है इसमें। और नॉर्मली हम जो वीक होते हैं, तो वीक के कोड में क्या करना पड़ता है, हम नॉर्मली मानते हैं मंडे को, क्योंकि मंडे से ही जितनी भी चीज़ें, इंस्टीट्यूट वगैरह हो गई या कंपनीज वगैरह होंगी, मंडे से ही ओपनिंग होती है सबकी। तो हम नॉर्मली तभी से काउंट करते हैं एक, जैसे संडे को 1, मंडे को 2। ठीक है, इस तरह से काउंट करते हैं। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें संडे को भी पहला दिन मान कर चलना है। संडे को फर्स्ट, मंडे को सेकंड, इस तरह से जो सैटरडे आएगा हमारा उसको 7 या 0, इस तरह से मानेंगे हम। ठीक है, जैसे लिख रखे हैं। तीसरी बात यह है कि इसमें जो सेंचुरी होती है, जैसे 1800 से लेकर 1899 के बीच किसी भी साल का कोई सा भी दिन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम उसको लास्ट स्टेज पे जाकर जब हमारा रिमाइंडर आएगा तो उसमें +2 कर देंगे। ठीक है, +2 करने के बाद जो भी हमारा कोड मैच हो जाएगा दिन के कोड से, वही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम सेंचुरी इसकी बात करें 900 से, वो 1900 से 1999 के बीच, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी शेष आएगा, ठीक है, वो ही आंसर होगा इसमें। तो कुछ माइनस प्लस ही नहीं करना। और जो 2000 से 2099 के बीच अगर हम कोई सा भी दिन निकालेंगे ना किसी भी वर्ष का, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारा शेष आएगा उसमें से -1 कर देना पड़ेगा बस। बाकी सब ऐसे ही है। ठीक है, जैसे हमने कोड लिख रखे हैं सामान्य वर्ष के, लीप वर्ष के। ठीक है, डेज कोड ये है, जैसे संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7 या 0। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, जैसे 26 जनवरी 1856, इसको कौन सा दिन था। ठीक है, ये देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमको क्या लेना होता है, सबसे पहला स्टेप लेना होता है हमको जो तारीख दे रखी होती है। जैसे 26 जनवरी दे रखी है, 26 तारीख, 26 लिख लिया। दूसरा स्टेप हमको क्या लेना होता है, दूसरा स्टेप लेना होता है हमको जो जनवरी, उसका कोड लेना है। और उससे पहले देख लेंगे हम, ये लीप बर्थ है। ठीक है, 26, ये 56 बर्थ, 1856 जो है ये लीप बर्थ है या नॉर्मल, तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 56 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकन 4, 4 चौक 16, तो ऑब्वियसली ये लीप बर्थ है। तो अब जो जनवरी का कोड आएगा वो 1 नहीं आएगा, वो लीप बर्थ वाला आएगा 0। ठीक है, ये 0। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हमको लेना है जो ये 2 डिजिट है इनको सेम ऐसे ले लेना है, जैसे 56 है, 56 ले लिया। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ वाला स्टेप है ये, इसमें क्या करना है हमको, लीप वर्ष ही तो निकालना है। इसमें लीप वर्ष निकाल लिया हमने 4 से डिवाइड करके 56 से, क्योंकि हर चौथे साल लीप वर्ष आता है, तभी हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे आ ही चुका है वहां 14, सबको जोड़ दें, 6 6 12, 12 और 4 16। ठीक है, अब देख लेते हैं, 2 और 1 3, 3 5 8, 8 और 1 9। अब आ गया ये 96, क्योंकि एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 7 बंदे 7, बचा 2, और ये हो गया 6, 7 दूनी
14 7 21, 7 21, ठीक है। अब बचा कितना हमारा 5 बचा। 5 में अब क्या करना है, जब ये वाली सेंचुरी की बात हो रही है तो 1856 की, तो इसमें 2 ऐड कर देना +2। तो अब हमारा कितना हो गया 7, और 7 हम देखेंगे किसका कोड है। 7 कोड है हमारा सैटरडे का, तो इसमें क्या आ जाएगा सैटरडे, ठीक है। सैटरडे विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं अगला वाला। अगला वाला क्या कह रहा है, 15 मई 1958 को कौन सा दिन था। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है कि ये लिख लेंगे 15, फिर महीने का कोड मई है, तो मई का आ जाएगा 202। उसके बाद क्या करना है, हमको ले लेना 58 थर्ड वाले स्टेप में, ठीक है। 1 2, और ये थर्ड वाले कोड में ले लेना 58। फोर्थ कोड में क्या करना है हमको, फोर्थ जो हमारा स्टेप है उसमें जो 58 है इसको लीप बार से निकालना है। 4 × 4, 4 चौक 16, ठीक है। तो अब इसमें आ गया लीप बार है नहीं, 14 लीप बार आ गए। तो अब इसमें क्या करना है, इनको सबको जोड़ दें। जैसे 8 4 12, 12 2 14, 14 5 19 का 9, ठीक है। 2 2 5 7, 7 और 1 8, 89। 89 को हमें अब डिवाइड कर देना है 7 से, क्योंकि दिन निकालना है, ठीक है। 7 × 7 19 हो गया, 7 दूनी 14। अब बचा कितना, 5 बचा हमारा शेष। 1900 की बात चल रही है तो ये इसका कोड देख लेंगे हम, यही आंसर होगा। 5 है थर्सडे, ठीक है। थर्सडे विल बी द राइट आंसर। अब चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे ये 18 नवंबर 2056 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले स्टेप क्या हमारा 18 ले लेंगे, दूसरा स्टेप क्या हमारा नवंबर ले लेंगे, ठीक है। नवंबर का कोड ले लेंगे, नवंबर का कोड है 404। अब उसके बाद ले लेंगे थर्ड स्टेप में ये 2 शब्द 56, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम करेंगे इसका जो लीफ ईयर है वो निकालेंगे। 56 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 4, 4 चौक 16। अब यह है लीप वर्ष, लेकिन लीप वर्ष से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आएगा 14। 6 4 10, 10 8 18, 18 और 4 22 का 2, 3 4 4 5 9, ठीक है। अब आ गया हमारा 92। 92 को डिवाइड करना है हमको 7 से। 7 बन जाए 7, बचा है हमारा अब 2, 7 है 21, 21 हो गया। अब हमारा जो शेष तोल बचा है 1, ठीक है। अब इसको हम 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 का कोड होता है 0 का, 0 ही बचेगा ना। इसका कोड होता है सैटरडे, तो सैटरडे विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।